नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवानी दुबे और आप देख रहे हैं मिरर ऑफ ट्रूथ। बीते दिनों हमने आपको खबर के माध्यम से बताया था कि किस तरीके से अरनाला पुलिस स्टेशन क्षेत्र अंतर्गत संदिग्ध अवस्था में 2 युवकों की लाश बरामद हुई थी, जिसके बाद हमने आदित्य सिंह के पिताजी से बातचीत की थी। उनका साफ तौर पर यह कहना था कि उनके लड़के ने आत्महत्या नहीं की है। अब इस पूरे मामले में नया मोड़ ये सामने आया है कि जिन 2 युवकों की लाशें मिली थी, उनमें से शान के घर के बैग में से एक नोट बरामद हुआ है। आखिर क्या कुछ पूरा विषय है, आखिर ये नोट पुलिस के हाथ कैसे लगा, बातचीत करते हैं आदित्य के पिता से और जानते हैं। सर, क्या कहेंगे इस पूरे मामले में? नई थ्योरी आई है कि शान के घर से बकायदा एक नोट बरामद हुआ है। मैम, वो जो नोट बरामद हुआ है तो वो लड़की ने, मुझे लगा कि वो लड़की उसके घर पे गई थी, वहाँ पे बैठी हुई थी, बोली कि वो सुसाइड लेटर वो लड़का लिख के गया बैग में। अच्छा। तो मगर वो जो शान था, वो अगर लिखता अपना लेटर, जैसे उसका राइटिंग तो मिलता, तो बुक का राइटिंग देखो, वो राइटिंग देखो, अलग दोनों दिख रहे हैं। दोनों अलग दिख रहे हैं। अच्छा, ये नोट शान के बैग में है, ये कैसे पता चला? पुलिस वाले घर पे गए थे, तो वो जो शान के पापा थे, मैं कॉल किया तो बोले पुलिस वाले घर पे आए थे, उनको ये मिला। तो मैं बोला आपके घर पे गए तो हमारे घर पे अभी तक कुछ नहीं मिला, तो फिर मेरे लड़के का नाम क्यों चला जा रहा है? तो वो सुसाइड किया हुआ है। तो देखिए, उसका न्यूज़ भी चला हुआ है कि आदित्य ने सुसाइड लेटर लिख के तब वो ये लोग आए, इधर ऑफ हुए। अच्छा, पुलिस ने जाके डायरेक्टली शान का बैग खंगाला, पुलिस को कैसे मालूम पड़ा कि ये नोट इसके अंदर हो सकता है? मैम, तो ये चीज़ के लिए तो पुलिस वाले जान सकते हैं, मुझे तो इतना आइडिया नहीं है, मगर वो लोग गए थे उनके घर पे, उनके पापा बोले वो पुलिस वाले आए थे। अच्छा। वो लोग को मिला, सुसाइड लेटर मिला। अभी तक वो मोबाइल का कुछ पता नहीं चला, सुसाइड लेटर मिल गया उन लोग को। अच्छा। अब ये लोग कैसा कार्य होता कर रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। पुलिस की कार्रवाई से आप संतुष्ट हैं? नहीं मैम, बिल्कुल नहीं। नहीं। अच्छा, ये जो नोट मिला है उसमें क्या कुछ लिखा है और क्या उसमें ये जिक्र हुआ है कि आदित्य भी जान साथ में देने जा रहा है? नहीं, मेरे लड़के का नाम नहीं है। क्या कुछ लिखा था उस नोट में और क्या उसमें आदित्य का जिक्र था? देखिए, जो नोट उनके बैग से मिला है उसमें ये लिखा है कि जैसे जैसे अलग अलग पैराग्राफ में लिखा है कि मैं उस लड़की को बहुत चाहता हूँ, बहुत सारी चीज़ें हैं, ये है फलाना टिमका। फिर कुछ दिन के बाद वो लड़की मेरे से चीट कर रही है, ऐसा फील किया उसने। फिर वो बिहाफ में बोल सबसे वो माफ़ीनामा लिखता है अपने माँ बाप से, फिर उस लड़की के भी माँ बाप से, क्योंकि मैं उसको बहुत चाहता हूँ, वो किसी और के इसमें जाएगी, हम नहीं चाहते। तो इसके लिए मैं अपनी अभी सारी चीज़ें मैं इंड कर रहा हूँ, ऐसा लिखा गया है उस जो भी सुसाइड नोट लिखा मिला है वो। पर जो सुसाइड नोट लिखा है और जो उसके बुक्स की हेड राइटिंग है, वो दोनों मैच नहीं कर पा रही हैं। आज जनरल मतलब एक तो ये जांच का विषय है कि भाई जो एक्सपर्ट होगा वही बता पाएगा, पर आप नॉर्मल बंदा भी देखेगा तो वो चीज़ दोनों मैच नहीं हो रही है। पुलिस का क्या कुछ कहना है इस तो मामले में? इस बारे में अभी पुलिस से हम आज अभी मिलने जा रहे हैं, डीसीपी साहब से मिलने जा रहे हैं। तो उनसे अभी वो इसी सब चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे कि कैसे क्या है, हमारे केस का क्या प्रोग्रेस है, क्या प्रोग्रेस रिपोर्ट है, और ये इसका केस कहाँ तक पहुँचा है, इन्वेस्टिगेशन पार्ट कहाँ तक पहुँचा है। अच्छा, लगभग 1 हफ्ते का समय हो गया। हाँ। अरनाला पुलिस की जो कार्यप्रणाली है वो किस तरीके की है इस पूरे मामले में? देखिए, अरनाला जिस दिन फर्स्ट डे मैं और उनके आदित्य के पिताजी मिले थे, मिस्टर सैदू, वहाँ के जो आईओ ऑफिसर थे, तो वो मुझे काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड दिखाई दिए। हो सकता है कि काम के कारण, क्योंकि उस समय 2 चीज़ें हुई थी, वहाँ 2 वारदात हुए थे। दोनों में वो हो सकता है कि रात बेरात जागे होते, इस वजह से शायद वो फ्रस्ट्रेटेड थे, हमको प्रॉपर जवाब नहीं दे पा रहे थे। जानलेवा हमला जो हुआ था, हाँ, डकैती वाला। जो डकैती वाला। हाँ। तो हो सकता है उसकी वजह से वो फ्रस्ट्रेशन में थे, हमको उल्टा जवाब दिए। पर बाद में उन्होंने मुझे बोला कि नहीं, ये जो भी है हम प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेशन करेंगे और करके जो भी आएगा वो तथ्य हम साबित करेंगे। लेकिन उन्होंने भी उस समय बोला कि नहीं, ये जहाँ तक मेरा एंगल जा रहा है वो सुसाइड नोट ही सुसाइड ही है, वो एंगल मैं देख रहा हूँ। अच्छा, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया? हाँ, उन्होंने उस समय यही हमें बताया। क्या लास्ट लोकेशन का पता चला, मोबाइल फोन मिला? नहीं, ये सारी चीज़ें अभी तक कुछ भी पता नहीं चला, और इसीलिए हम आज डीसीपी साहब से मिलने जा रहे हैं कि भाई आगे का क्या प्रोग्रेस हुआ, क्योंकि क्या है, ये भी कुछ जो रिचुअल्स होते हैं उसको कंप्लीट करने में उनको 2-3 दिन लग गए। तो अभी आज थोड़ा ये फ्री हुए हैं, तो 12-1 बजे का हमने टाइमिंग रखा, तो अभी जाके उनसे मिल के और इसके बारे में डिस्कस करेंगे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अभी आपकी पुलिस से क्या मांग है? अभी हमारी पुलिस से एक ही मांग है, जैसा कि आदित्य के पिताजी हैं, कि भाई जो भी हो हमारे लड़के को न्याय मिलना चाहिए। दोस्तों, पुलिस की जांच इस पूरे मामले में कटघरे में खड़ी होती नजर आ रही है। ऐसे तो पुलिस ने 72 घंटे के अंदर चोरी करने वाले आरोपी को पकड़कर अपनी पीठ थपथपा ली, बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन कर दिया, और दूसरी तरफ इसी पूरे मामले में 2 लड़कों की जान चली गई, लेकिन पुलिस कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को नजरअंदाज करती नजर आ रही है। अभी तक ना तो दोनों लड़कों का मोबाइल फोन बरामद हुआ है, ना ही उनकी आखिरी लोकेशन का पता चला है। आप जब हमसे बातचीत कर रहे थे, आप ये बता रहे थे कि पुलिस आई, बिल्डिंग के नीचे आई, लेकिन घर के ऊपर तक नहीं गई। सुसाइड तो दोनों जन ने किए हैं, तो एक जन का जैसा थ्योरी है उनका इंक्वायरी कर रहे हैं। तो आदित्य ने भी सुसाइड किया है, तो
जो नोट मिला है, सुसाइड नोट मिला है, उसे घर से मिला है। क्या आदित्य भी साथ में था? घर पे तो जाना चाहिए एटलीस्ट पुलिस को, प्रशासन घर पे तो जाना चाहिए, इंक्वायरी करना चाहिए क्या है क्या नहीं। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं, आदित्य के पिताजी से कोई इंक्वायरी नहीं हुआ। दूसरा कैसा है, जो स्पॉट है, स्पॉट पे ना बैरिकेडिंग किया गया ना कुछ किया गया। इतना बड़ा सुसाइड है, 2 लड़के साथ में, युवा लड़के सुसाइड किए। वहाँ पे हम लोग कल जाके सब लोग देखे ना, वहाँ पे अभी तक कोई बैरिकेडिंग है ना कुछ है, वैसा खाली बस ईंट का पत्थर ऐसा रख के दिखा दिए हैं, छोड़ दिए हैं, बाकी कुछ नहीं किए वहाँ पे। और इसमें क्या है कि अभी साहब से मिलने जा रहे हैं, साहब से मिलके पता करते हैं क्या अभी तक क्या प्रोसीजर किए, क्या प्रोसीजर नहीं किए, यही चल रहा है। हमारा सबका प्रशासन से, आप लोग के माध्यम से ये विनती है कि जल्द से जल्द न्याय मिले। सर, आप लगातार हत्या का जो आरोप है वो लगा रहे हैं, संदेह व्यक्त कर रहे हैं, तो आपको किसी पे शक है या आपको क्या लगता है कि कौन है जो आदित्य की इस तरीके से जान ले सकता है? मैडम देखिए, जान तो उसकी हत्या किया गया है, ये 100% लिख के दे रहा हूँ, क्योंकि ऐसा मेरा लड़का कभी कर ही नहीं सकता है, सुसाइड तो कर ही नहीं सकता है। वो जो लड़की है ना, वो लड़की की लास्ट लोकेशन पुलिस वाले क्या बोले, कोलाबा का दिख रहा है। अच्छा। तो लड़की को हम लोग के सामने दिखाओ ना, हम लोग बात करते हैं उससे, अगर आप नहीं कर पा रहे हम लोग करेंगे। तो लड़की का वो लोग कुछ जिक्र ही नहीं कि लड़की यार के उनको बयान दे के जा रही है, और ये लोग खुद न्यूज वाले बता रहे हैं कि न्यूज आई बयान दी। अच्छा। तो जब लड़की बयान दी, आदित्य घर वाले से पूछिए ना कि आदित्य भी तो वहाँ पे था, उसका क्यों नहीं पूछ रहे आप लोग? दोस्तों, इस मामले में शान के घर की तलाशी ली गई, वहां से बकायदा नोट बरामद हुआ। जिस लड़की का बार बार जिक्र हो रहा है उससे भी पुलिस ने पूछताछ की, लेकिन यहाँ पर इस पूरे मामले में जो आदित्य, जो अभी भी सस्पेंस बना हुआ है, उस पूरे मामले में पुलिस द्वारा इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। 2 लोग साथ में घूमने जा सकते हैं, 2 लोग साथ में कहीं और पार्टी करने जा सकते हैं, लेकिन सवाल ये कि 2 लोगों का एक ही समय पर मरने का प्लान कैसे बन जाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। पुलिस इस मामले में पूरी तरीके से लीपापोती करती नजर आ रही है, ये साफ है। पुलिस इस पूरे मामले को ADR के तहत दाखिल करके कहीं ना कहीं इसे दूसरी दिशा दे देगी और आदित्य जैसे बच्चे को न्याय नहीं मिलेगा। और भी लोग हैं, बातचीत करते हैं। आदित्य कैसा लड़का था, आप जानते थे? अच्छा लड़का था मैडम, हम अक्सर यहाँ बिल्डिंग में मिलते थे। हाँ। नेचर उसका बहुत अच्छा था, स्वभाव बहुत सरल था, कभी उठ पटांग की बातें नहीं, मिलता था, भैया करता था, अपने काम से चले जाता था। अच्छा, डिप्रेशन में था आदित्य? नहीं नहीं, ऐसा कहा कभी जा नहीं, रहा है। कभी नहीं। हमने CCTV फुटेज भी देखा, जिस वक्त वो जा रहा था अपने दोस्त के साथ, हंसते हुए जा रहा था, ऐसा चेहरे पे कोई डिप्रेशन नहीं जिससे लगे कि मैं कहीं कुछ जा रहा हूँ ऐसा करने। एकदम नॉर्मल लड़का था, कोई डिप्रेशन नहीं था उसको। पुलिस ने शान की थ्योरी तो क्लियर कर दी कि कहीं ना कहीं शान ने आत्महत्या की है, लेकिन इन सब के बीच सवाल ये कि जो आदित्य है उसका क्या? हमने जब वो नोट देखा तो उसमें शान की जो हैंडराइटिंग है वो भी अलग नजर आई। आई लिखने का तरीका, टी लिखने का तरीका, सारी चीजें लिखने का तरीका, सब कुछ अलग था। अब ऐसे में ये जांच का विषय है, लेकिन पुलिस कहीं ना कहीं जांच नहीं कर रही है। पूरे मामले को शांति से लिपापोती करके दबाने का प्रयास किया जा रहा है। आदित्य के परिजनों का ये आरोप है कि ये हत्या है, लेकिन पुलिस द्वारा अभी तक सिर्फ आसपास के इलाकों के CCTV कैमरे को खंगाला गया। आदित्य नालासोपारा वेस्ट के इस नाकोड़ा हाइट्स में रहता है। अगर उसे अपनी जान देनी है तो वो विरार क्यों जाएगा, इतना लंबा क्यों जाएगा? पूरे मामले में कई सारे सवाल या निशान हैं, लेकिन पुलिस इस पूरे मामले में लिपापोती करती नजर आ रही है। क्या जो स्पॉट है उसके आसपास CCTV कैमरा है, तो क्या पुलिस ने उसको देखने का प्रयास किया, उसको खंगाला, वहां पर कुछ छानबीन की? अभी हम लोग जैसे कि वहाँ पे स्पॉट पे गए थे, स्पॉट पे पता किए, देखे, सब अगल बगल में कोई बिल्डिंग नहीं है, वो सिंगल बिल्डिंग है, उसके 100 मीटर दूर पे है। लेकिन वहाँ पे भी मैडम 2 CCTV कैमरा है और दोनों ऑन को चालू हुए, लेकिन चालू इस तरीके से है जैसे कि सामने लगा है ना, यहाँ से 10 फुट का आदमी नहीं दिख सकता है। अच्छा। सीधा डायरेक्ट जमीन पे है। अच्छा। ये पहले भी था कि वो अभी किया गया है, ऐसा हमारा भी शक जाता है। और जो दूसरा कैमरा है? और दूसरा कैमरा भी, वो भी ज़्यादा से ज़्यादा 10 फुट, उसको मेन गेट के थोड़ा से पहले पे ही डाउन हो गया हो। अच्छा। मेन गेट का नहीं दिखाई दे रहा, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस कितना है, वो कैमरे से 20 फुट की दूरी है और वो 10 फुट की तकरीबन में ऐसा नीचे डाउन किया गया अच्छा, है। जहाँ पर दोनों लड़कों की लाशें मिली हैं, जी, अगर कैमरा सीधा रहता तो क्या वो 100% कवर होता? पूरा कवर होता, दोनों कैमरे से पूरा कवर होता। एंट्री जो आदमी जाता, सीढ़ी पे चढ़ता, वो भी कवर होता, और गेट से एंट्री मारता वो भी कवर होता, दोनों। और जो रही बात, आपने डिप्रेशन की बात किया कि वो डिप्रेशन में था, आदित्य डिप्रेशन में कैसे रहेगा? उसके अकाउंट में 1,00,000, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए हमेशा पड़ा रहता है। अच्छा। दूसरी सेकेंड टाइम उसके पास 2-2.5 लाख की बाइक है, कभी भी ज़रूरत रहता है उसका। सबसे बड़ी बात ये होती है कि कोई पिताजी होता है कि थोड़ा बच्चे लोग से डरता है, लेकिन उनके पिताजी और आदित्य की दोनों की जोड़ी एक भाई के जैसी थी, एक दोस्त के जैसी थी। हम लोग को कभी ऐसा नहीं लगा कि वो लोग पिता समान पिता जैसे हैं। दोनों के तकरीबन जो है जैसे भाई जैसे चलते हैं, दोस्त चलते हैं। तो इसके लिए ऐसा क्या है मैडम, आदित्य को कुछ भी रहता है तो अपनी मम्मी और पापा को जरूर एटलीस्ट बताता है। हर की कोई भी चीज़, एटलीस्ट जहाँ से उनको 100 रुपये की जरूरत है तो भी बताता है, कहीं खर्चा कर दिया उसने पैसा वो भी बताता है। तो इतनी बड़ी वारदात हो गई तो इसमें कहीं ना कहीं संदेह मैडम जाता ही है, कहीं ना कहीं 100% संदेह है। और आप देखेंगे कुछ ना कुछ दिन प्रशासन अपने अगर बढ़िया से इस पर जांच करे तो सब चीज़
आप खुल लोगों को जाएगा। किस पे शक है? किसी का नाम सामने आ रहा किसी है? का नाम सामने आ रहा है, कैसा है कि उसके जो दोस्त लोग हैं, एक लड़की है। हाँ, इसमें सबसे बड़ा मैटर किस पे आ रहा है, वो लड़की है। हाँ, अब वो लड़की है, उसके भाई है, दोस्त है, कुछ नवरात्रि में भी कुछ ऐसा आपसी रंजिश हुआ था, तो उसमें आदित्य गया था, सॉल्व कराया था कि दोस्त की वजह से। हाँ। तो सॉल्व तो कहीं ना कहीं से ये मैटर अच्छा, लड़की की हमने तरफ जब जाता है। वो नोट पढ़ा तो उस नोट में ऐसा लिखा है कि वो लड़की जो है वो अपने एक्स के साथ संपर्क में थी। यस, तो उस पे नोट में क्लियरली लिखा है कि वो अपने एक्स के बॉयफ्रेंड के साथ में संपर्क में थी, और जो भी है फला फला, इसने लड़के ने डिप्रेशन की बात लिखी है। और वो जो पढ़ेंगे आप ना, उसमें डिप्रेशन कहीं ना कहीं दिखता है, लेकिन उसमें एक ही चीज़ है, शान का दिखता है ना, शान गौरई का ना। आदित्य क्या है, आदित्य का नाम कहीं उसमें मेंशन है? सतीश जी आप ही बताइए, कहीं मेंशन है क्या उस चीज़ का? कहीं मेंशन है कहीं क्या? पे भी आदित्य का नाम मेंशन नहीं है। आदित्य का नाम मेंशन नहीं है। नहीं। ऐसा लग रहा है जैसे वो कोई साइको के हिसाब से वो पूरा लिखा है, हम्म, और बहुत सोचे समझे, बहुत टाइम से वो पूरे रीड करने के बाद समझ में आता है कि ये जो चीज़ लिखा है बहुत सोची समझी प्लानिंग है। प्लॉटिंग के साथ अब लिखा जो है। भी है, दोस्तों उस नोट के ऊपर बकायदा ऊपर समय लिखा हुआ है 1:30। फिर नीचे 12-15 लाइन आते आते वहाँ पर ये मेंशन किया गया है कि 1:45 हो रहे हैं। मेरी ये जो हैंड राइटिंग है उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि मैं इस समय डिप्रेशन में हूँ। अब 2 पन्नों का ये जो नोट है, अब सवाल ये कि अगर कोई जान देने जाएगा तो बकायदा 2 पन्ना लिखते बैठेगा, रात के 2 बजे लिखेगा और दूसरे दिन रात के 10 बजे जाके आत्महत्या करेगा। इस पूरे मामले में कई सारे सवाल हैं, लेकिन पुलिस जो है इसे नज़रअंदाज करती नजर आ रही है। ये पूरा मामला, जैसे कि बताया कि जहाँ पर जो बिल्डिंग है जहाँ पर दोनों युवकों की लाशें मिली हैं, वहाँ पर भी जो सीसीटीवी कैमरा है उसकी जो दिशा है वो दूसरी तरफ की गई है, झुकाई गई है। अगर वो कैमरा सही तरीके से होता तो कहीं ना कहीं वो स्पॉट जहाँ पर दोनों युवकों की लाशें मिली वो बाकायदा कवर होता। तो हमने इस पूरे मामले में आदित्य की भी माताश्री से बातचीत की। आइए देखिए उनका इस पूरे विषय को लेकर क्या कुछ कहना है। आदित्य ने आखिरी बार आपसे बात की थी, क्या कुछ हुआ था? मैडम, बच्चा मेरा 3 बजे आया यहाँ पे, मैं बिग बॉस देख रही थी। आया यहाँ बैठा, बोला मम्मी मेरे 2 दोस्त आए हैं, मैं नीचे मिल के आता हूँ। गया नीचे, 10 मिनट में वापस अपने एक फ्रेंड के साथ ऊपर आया। यहाँ बैठा, चाय बनाया, मम्मा चाय पियोगे? चाय बनाया, उसका फ्रेंड पिया, वो पिया, मैं पी। यहाँ पे 4 बजे तक मेरे साथ बैठे थे। उसका फ्रेंड बोला आंटी मेरे गाड़ी का पूजा कर दो। मैं बोली जाओ पूजे का सामान लेकर आओ। पूजे का सामान लेने गए सब, यहाँ वृंदावन गार्डन है ना, वहाँ गए पूजा का सामान लाने। मेरा बच्चा गया, मुझे वहाँ से फ़ोन किया कि मम्मी मेरे दोस्त लोग कलम जा रहे हैं, मैं आधे घंटे के लिए जाके आऊँ क्या? मैं 5 बजे तक घर आ जाऊँगा। वो गया, मैं बोली ठीक है बेटा आ जाना। मैं 5 और 6 के बीच में जब बाबू मेरा नहीं आया तो मैं फ़ोन की उसको, तो बोला मम्मा मैं बाइक पे, जैसे बाइक पे बच्चे रहते हैं हवा लग आती है वैसा बाइक पे आवाज़ आया, मम्मी मैं आ रहा हूँ 10 मिनट में आपके पास पहुँच जाऊँगा सामान लेके। बच्चा मेरा, मैं बोली ठीक है। जब बाबू आधा घंटा तक नहीं आया मैं वापस कॉल की उसको, उसका फ़ोन बंद आ रहा था, उसका फ़ोन बंद आ रहा। तब मैं परेशान हुई और इसके पापा को बोली कि बाबू का आधा घंटे से फ़ोन नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, बंद बंद बता रहा था। तो ये मैं बोली कलम गया है, चलो देखो। KTM बाइक है, क्या मालूम सीखने के लिए, हैवी गाड़ी है, बच्चा गिर वर गया होगा, चलो देख के आते हैं। कहीं नहीं, हम पूरा ढूंढे फिरे, बेस्ट चौकी, ईस्ट चौकी, जहाँ जहाँ जो बोला हम लोग गए, बच्चा नहीं। 10:30 बजे रात को पुलिस फ़ोन की, 10:30-11 बजे रात को फ़ोन की कि आप आ जाइए ईस्ट चौकी में। हम लोग गए, वहाँ पे गए तो उन्होंने बताया मुझे, मतलब बताया जो भी, तो हम लोग यहाँ पे आए धरनाला, वहाँ पे आए। वहाँ पे 1 घंटा तक भाई को, मेरे हस्बैंड को अंदर बिठा के बात किए। क्या बात की आज तक मुझे पता नहीं कि पुलिस इनसे क्या बात की। मैं और मेरी भाभी हम बाहर बैठे थे। तो उसके बाद 1-1.5 घंटे के बाद हम लोग को लेके गया जहाँ पे हॉस्पिटल था, बोले हॉस्पिटल में है। मैं वहाँ गई तो मैं वहाँ पे 1 आध बार गई थी, मुझे पता ही चल गया कि मेरा बच्चा नहीं। पुलिस से मैं बोली मुझे दिखा दो। जब मैं अपने बच्चे को देखी, मेरे बच्चे का यहाँ से पूरा मैडम फट गया है, ये उड़ गया था पूरा, एकदम ऐसे ऐसे हो गया था, खुल गया था। बॉडी पे एक चोट नहीं है मेरे बच्चे का, कुछ भी नहीं था। और ना ही मेरे बच्चे का चप्पल था, ना ही मोबाइल था, 2 चीज़ नहीं था। हाथ में ब्रेसलेट पहना था वो था, कान में पहना था वो था, वो सब पड़ा था। लेकिन मेरे बच्चे का मोबाइल भी नहीं था, चप्पल भी नहीं था, दोनों बच्चों का नहीं कुछ था, कुछ भी नहीं था।
अच्छा, पुलिस ऐसा कह रही है कि मतलब आदित्य ने अपनी जान दी है, तो आदित्य किस तरीके का लड़का था? क्या वो ऐसा कभी कुछ कर सकता है? कभी नहीं, वो अपने फ्यूचर के लिए बहुत कुछ सोचता था, सरकारी सर्विस का उसका था, 9 महीने बाद उसकी ज्वाइनिंग थी, हर चीज़ था, वो क्यों सुसाइड करेगा? आप किसी से भी पूछिए, मेरा बच्चा किसी प्रकार का डिप्रेशन में नहीं था, कुछ भी नहीं था, ऐसे कैसे सुसाइड कर लेगा मैडम? अच्छा, जो आदित्य का दोस्त है शान, जिसने अपनी जान दी है साथ में, उसके घर से एक नोट बरामद हुआ है, तो उसके बारे में क्या आपको पता है? क्या कुछ कहेंगे? नोट आया है, शान के घर पे सुसाइड नोट मिला ना, तो उस बेस पे उसके फादर ने बोला है कि ये हमारे बच्चे की राइटिंग ही नहीं। अच्छा, ऐसा बोले हैं। ये नोट किसको मिला सबसे पहले? पुलिस वाले तो अभी डाले हैं कि मतलब हम लोग उसके घर पे गए थे, उसके घर पे उसके बैग से, डायरी में से मिला नोट। अच्छा, सुसाइड नोट मिला, ठीक है। अगर शान सुसाइड करेगा तो मेरा बच्चा क्यों करेगा? शान अगर किसी लड़की के साथ में डिप्रेशन में था या उसका जो भी था, मेरा बच्चा क्यों करेगा? क्या साथ ऐसा हो सकता है कि कोई दोस्ती यारी में पार्टी होती है ना, मरते तो नहीं है ना साथ में? साथ में ग्रुप से मरा, वो ग्रुप से गया उसके साथ सुसाइड करने। आप मुझे बताएं। पुलिस कुछ नहीं कह रही है मैडम, कुछ भी नहीं कह रही है। पुलिस को 2 बच्चों की जान गई है, 2 बच्चों की जान की किस कारण से गई है तो पता लगाना चाहिए ना, कुछ भी नहीं कर रही अभी तक पुलिस। आज मेरे 6-7 दिन हो गया है, अभी तक मेरे घर में एक बार भी नहीं आई कोई चीज़ पूछताछ करने के लिए। यहाँ पर आई भी नहीं है? बिल्कुल नहीं आई मैडम, बिल्कुल नहीं आई है। अभी आपकी क्या मांग है पुलिस? मेरी मांग है मेरे बच्चों की सीबीआई जांच हो, मेरी यही मांग है। दोस्तों, अरनाला पुलिस इस पूरे मामले में जांच कर रही है। अभी यहाँ पर जैसा कि इन्होंने कहा कि अभी तक पुलिस इनके घर पर नहीं आई है, यहाँ पर बहुत सारे सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। पुलिस द्वारा ना तो अब तक दोनों ही बच्चों का मोबाइल फ़ोन बरामद किया गया है, ना ही उनकी आखिरी लोकेशन निकाली गई है, ना ही जो CDR होता है उसकी भी तलाशी अब तक ली गई है। अब देखना ये होगा कि पुलिस कब तक इस पूरे मामले में सही दिशा में जाँच करती नजर आती है। शान ने आत्महत्या की होगी, लेकिन आदित्य जो अभी भी सस्पेंस का विषय बना हुआ है, पुलिस इस पर से पर्दा उठाती नजर आती है। और कब तक, अगर ये हत्या है तो इस पूरे मामले में जिसने इस हत्याकांड की वारदात को अंजाम दिया है उसको गिरफ्तार करती है और हत्या के कारण के पीछे का पता लगा पाती है। बहरहाल दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं शिवानी दुबे फिर मिलूंगी आपसे अगली खबर में। तब तक देखते रहें मिरर ऑफ ट्रूथ, क्योंकि हम दिखाते हैं सच का आईना। ऐसी ही और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ और सब्सक्राइब करें मिरर ऑफ ट्रूथ। वीडियो पसंद आने पर लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें।